डीएनए मित्रों प्रसिद्ध कवि जगदंबा प्रसाद मित्र हितैषी की एक प्रसिद्ध कविता का हिस्सा है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन पंक्तियों में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में हर साल मेले लगने का जिक्र है, ताकि उनकी देशभक्ति और बलिदान हमेशा जीवित रहे। लेकिन आज हम जिनकी याद में मेले लगने या महिमा मंडन की बात करने वाले हैं, वो कोई देशभक्त नहीं बल्कि देश के गद्दार हैं। यह खबर दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ी है, जो भारत की सबसे बड़ी जेल है। मगर तिहाड़ जेल को लेकर आई इस खबर से आपका मन भी विचलित हो सकता है। डीएनए मित्रों, संसद पर हमले की साजिश में शामिल आतंकवादी अफजल गुरु को 12 साल पहले यानी 2013 में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। इसी तरह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मकबूल भट्ट को 41 साल पहले यानी 1984 में फांसी पर यहां लटकाया गया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका की माने तो मौत के इतने लंबे समय के बाद इन दोनों आतंकवादियों का तिहाड़ जेल में महिमा मंडन किया जा रहा है। उनकी कब्र को तीर्थ स्थल में बदलने की कोशिश की जा रही है। तिहाड़ को ऐसा जेल बनाया जा रहा है जहां आतंकवादी वारदात के सिलसिले में बंद दोषियों या आरोपियों के अलावा सामान्य अपराधी भी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादियों के महिमा मंडन के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके खिलाफ अब विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्र को तिहाड़ से हटाया जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र कई लोगों के लिए एक तरीके का तीर्थ स्थल बन चुकी है। कुछ लोग इन कब्र की इबादत करते हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पार्थिव अवशेषों को कानून के अनुसार किसी गुप्त स्थान पर ट्रांसफर किया जाए, ताकि आतंकवाद के महिमा मंडन और जेल परिसर के दुरुपयोग को रोका जा सके। याचिकाकर्ता के मुताबिक जेल के भीतर इन कब्रों का निर्माण अवैध, असंवैधानिक और जनहित के विरुद्ध है। डीएनए मित्रों, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लेकिन उस सोच का क्या जो आतंकवादियों का गुणगान करे, अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों की विचारधारा को जिंदा रखने की कोशिश करे। उस मानसिक बीमारी का क्या जो आतंकवादियों की कब्र को तीर्थ स्थल में बदलने की कोशिश करती है। यह भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। यही वजह है कि आज हमने डीएनए में इस सोच और इस सोच के पीछे जिम्मेदार लोगों का विश्लेषण करने का फैसला किया। क्या जिस आतंकवादी ने देश की संसद पर हमले की साजिश रची, उसका महिमा मंडन किया जा सकता है? क्या जिस मकबूल भट्ट ने देश को तोड़ने की कोशिश की, उसकी कब्र को तीर्थ स्थल बनाया जा सकता है? आपको दुख हो रहा होगा कि देश के दुश्मनों को लेकर सम्मान की सोच कैसे हो सकती है, कोई उनकी इबादत कैसे कर सकता है। इस मामले में तिहाड़ जेल का कोई औपचारिक बयान अभी तक नहीं आया है। हमने इस मामले में तिहाड़ जेल के पूर्व प्रवक्ता सुनील गुप्ता से बात की। सुनील गुप्ता 1981 से लेकर 2016 तक तिहाड़ जेल में काम कर चुके हैं, यानी मकबूल भट्ट से लेकर अफजल गुरु की फांसी तक। उन्होंने फांसी के वक्त दोनों आतंकवादियों की किसी तरीके की कब्र से तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन यह भी जोड़ा कि उनके रिटायरमेंट के बाद बदलाव संभव। ये होम मिनिस्ट्री से पूछा जाता है कि इसकी बॉडी जो है इसके घर वालों को देनी है कि नहीं देनी। उन्होंने कहा कि इसकी बॉडी इनके घर वालों को नहीं देनी। जो एक कब्र होती है उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होती है कि किस टाइम लिमिट तक जो है उसका वो उभार रखना है, उसके बाद उसको समतल कर दिया जाता है। नहीं तो इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी, ये एक सोचने वाली बात है, इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे भी उसको समतल किया हुआ है। और उसके बाद मेरे रिटायर होने के बाद कोई बना दिया हो स्ट्रक्चर, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर याचिका में लगाए गए आरोप सही हैं, तो आतंकवादियों के प्रति सम्मान की ये सोच सिर्फ तिहाड़ जेल तक ही सीमित नहीं है। लगभग 3 साल पहले मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाने वाले आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को भी तीर्थ स्थल बनाने की कोशिश की गई थी। याकूब मेमन की कब्र के इर्द गिर्द मार्बल लगाया गया था और साथ ही वहां लाइटिंग भी की गई थी। हालांकि विवाद के बाद मुंबई पुलिस की टीम कब्रिस्तान पहुंची और वहां से लाइटिंग को हटा दिया गया। डीएनए मित्रों, याकूब मेमन वो आतंकवादी था जिसने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी। उसका भाई टाइगर मेमन अभी भी फरार है। 1993 के सीरियल ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों निर्दोष लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 जुलाई 2015 को नागपुर की जेल में याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी। उसे मुंबई के मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में उसके बाद दफन किया गया था। उसको दफन करते समय भी कब्रिस्तान में भारी भीड़ मौजूद थी और हंगामा भी मचा था, लेकिन इसके बावजूद याकूब मेमन के महिमा मंडन की कोशिश की गई। डीएनए मित्रों, आतंकवादियों के महिमा मंडन को लेकर हम अमेरिका के एक उदाहरण से सबक ले सकते हैं। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिकी सेना के सामने भी यह सवाल उठा था कि कहीं कट्टरपंथी उसका महिमा मंडन ना करने लगे।
अमेरिका को भी यह डर था कि अगर लादेन को कहीं दफन किया गया तो उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग वहां तीर्थ स्थल या स्मारक बना लेंगे। उसकी कब्र आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन सकती थी। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना ने लादेन के शव को अरब सागर में फेंकने का फैसला किया। शव को समंदर में फेंकने से पहले उसे एक काले बैग में रखा गया जो 140 किलो लोहे की जंजीरों से भरा था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह बैग डूब जाए और कभी तैरे नहीं। इस फैसले की वजह से ही उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग भी अब उसकी कब्र को तीर्थ स्थल नहीं बना सकते। डीएनए मित्रों, हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमने आतंकवादियों को फांसी पर लटकाए जाने के बाद भी अमेरिका की तरह यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनकी निशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर आतंकवादियों को दफन करते समय लादेन वाली योजना बनाई गई होती तो आज इनके महिमा मंडन के आरोप नहीं लगते। वैसे यह मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है।